बहू को शादी में मिले उपहारों पर उसका अधिकार। श्रेया की शादी एक अच्छे और संपन्न परिवार में हुई थी। बहुत से अरमानों के साथ श्रेया अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचने पर सबने दिल खोल के नई बहू का स्वागत किया। खूब सारे उपहार और मुंह दिखाई में सोने और चांदी के जेवर पाकर श्रेया बहुत खुश हुई। उसने मन ही मन सोचा कि कितनी खुशकिस्मत है वो। और जब श्रेया के भाई भाभी शादी के 3 दिन बाद उससे मिलने आए तो अपने खानदान का गुणगान करते हुए कमला जी श्रेया के भाई से बोली, बहुत भाग्यशाली है तुम्हारी बहन। हमारे सारे रिश्तेदारों ने एक से एक सुंदर उपहार दिए हैं इसको। भाई भी सुनकर खुशी से फूला न समाया कि उसकी बहन अच्छे और संपन्न परिवार में पहुंच गई। कुछ दिन के बाद श्रेया को एक पार्टी में जाना था तो उसने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी मुझे वो पेंडेंट सेट दे दीजिए जो बड़े मामा जी ने दिया था, वो मुझे बहुत प्यारा लगा था। इतना सुनते ही कमला जी भड़क उठी और बोली, ऐसा है श्रेया, मुंह दिखाई में तुमको जो कुछ भी मिला वो मेरे व्यवहार से मिला, इसलिए वो सब मेरा है और मुझे वापस भी तो करना है। उसमें से मैं तुमको कुछ नहीं दूंगी, तो बेहतर होगा कि उन चीज़ों को तुम अपना मत समझो। श्रेया आंखों में आंसू भरकर वहाँ से चली गई और मन में सोचने लगी कि ये बात पहले ही कह दी होती तो मैं मन में आस ही क्यों लगाती। तब तो सबके सामने कह दिया गया कि बहुत भाग्यशाली है और सब इसी का है। जब अपने पति साहिल से श्रेया ने सारी बातें कहीं तो साहिल ने उसको समझाते हुए कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे कहो, मैं ला कर दूंगा। और रही बात मुंह दिखाई में मिले जेवरों की, तो अगर तुमको नहीं मिला तो तुमको लौटाना भी तो नहीं पड़ेगा। लेन देन का झंझट ही खत्म। पति की बातें सुनकर श्रेया ने फिर कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। श्रेया एक प्यारे से बेटे की माँ बनी और उसके लालन पालन में व्यस्त हो गई। लगभग 4 साल बाद श्रेया की ननद संध्या की शादी पक्की हो गई और ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू हो गईं। श्रेया भी बहुत खुश थी और संध्या की सारी खरीदारी कराने के बाद श्रेया ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बस उसको अपनी सासू माँ की एक बात बहुत अजीब लगी कि जब संध्या के लिए कपड़े और बाकी शादी की रस्मों का सामान लाना था तो वो श्रेया को अपने साथ ले जाती थी, पर जब जेवर खरीदना होता था तो श्रेया को दूसरे कामों में लगाकर घर पर रोक देती थी। फिर शादी का दिन भी आ गया और सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। अगली सुबह सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए और दामाद जी को तिलक लगाते हुए उपहार देने लगे। श्रेया ने भी अपने नंदोई को एक सुंदर सी अंगूठी दी। कुछ ही देर में विदाई की रस्म शुरू हो गई और संध्या अपने नए घर पहुंच गई। ननद की विदाई के बाद श्रेया मेहमानों की विदाई की तैयारी में लग गई। अगले दिन तक सभी मेहमान चले गए। रात में खाने की मेज पे सभी बैठे थे। तभी कमला जी बोली, श्रेया कल संध्या आएगी तो उसके लिए भी तैयारी करनी होगी क्योंकि वो उसी दिन लौट जाएगी। अगले दिन उन दोनों को घूमने जाना है। श्रेया बोली, ठीक है मम्मी जी, जो भी करना हो आप मुझे बता दीजिए, मैं सब तैयारी कर लूँगी। तभी कमला जी बोली, उसकी कुछ साड़ियाँ यहाँ छूट गई थीं, वो पैक कर देना और बाकी उसको जो भी सोने चांदी के उपहार मिले थे उनमें से कुछ चीज़ें मैं इस बार और कुछ चीज़ें अगली बार दे दूँगी, तो उसका सब सामान उसके पास पहुँच जाएगा। ये सुनते ही श्रेया ने साहिल की तरफ देखा और बोली, पर मम्मी जी संध्या को भी तो जो कुछ मिला वो आप ही के व्यवहार से मिला, तो वो सब कुछ आपका हुआ, आखिर आपको लौटाना भी तो है। दामाद जी को भी जितने उपहार मिले वो आपके ही व्यवहार से मिले। जब बहू से वापस ले लिए तो कायदे से दामाद से भी मांग लेना चाहिए था। जब बेटी बेटे में फ़र्क नहीं तो बेटे की पत्नी और बेटी के पति में इतना फ़र्क क्यों? फिर तो संध्या और उसके पति को यहाँ के रिश्तेदारों से मिले हुए हर उपहार पर आपका ही अधिकार है। जैसे मुझे कुछ नहीं दिया उनसे भी ले लीजिए, आपका बोझ कम हो जाएगा। श्रेया बोल ही रही थी कि कमला जी बोली, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया जो ये बकवास कर रही हो? आखिर लड़कियों का कभी कोई रख लेता है क्या? जो उसके नाम से आया वो तो उसका हुआ ना। दिवाकर जी भी बोले, श्रेया बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? जो चीज़ जिसके लिए आती है वो उसको ही तो मिलेगी। श्रेया अपने ससुर जी से बोली, जी पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मेरा यकीन करिए जो बातें आज मैं कह रही हूँ वो अपने मन से नहीं कह रही, बल्कि आज से 5 साल पहले मम्मी जी ने खुद मुझसे यही बातें कही थीं। दिवाकर जी कमला जी को देखने लगे। तभी श्रेया बोली, पापा जी
मैंने मम्मी जी से मामा जी का दिया हुआ पेंडेंट सेट मांगा था तो वो मुझसे नाराज़ हो गई थीं और मुझसे कहा था कि शादी में मिले हुए उपहारों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, वो सब मेरा है। मुझे भी यही लगा था कि अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, तो जो मेरे नाम से आया उस पे थोड़ा सा हक मेरा भी है। पर मम्मी जी के उस जवाब ने मुझे दुखी कर दिया। तभी आज संध्या के लिए मम्मी जी के बदले हुए नज़रिए को लेकर मन में सवाल उठने लगे। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी, कहकर श्रेया अपने कमरे में चली गई और दिवाकर जी अपनी पत्नी से बोले, श्रीमती जी, अब ये ध्यान रखना कि आपकी बेटी भी किसी घर की बहू है। जो दूसरे की बेटी को तुम दोगी वही सब देर सवेर तुम्हारी बेटी के पास लौट कर आएगा। जो रिश्ते दिल से निभाने चाहिए, अगर वहाँ दिमाग चलने लग जाए तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। साहिल ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके पापा कम शब्दों में बहुत कुछ कह गए थे। कमला जी अपने बेटे और पति के सामने बहुत लज्जित महसूस कर रही थीं और संध्या के लिए डर रही थीं। तभी वे कुछ सोचकर अपनी जगह से उठीं और अपने कमरे में जाकर अलमारी से वही पेंडेंट सेट और एक सुंदर सी अंगूठी निकालकर श्रेया के पास पहुंचकर बोलीं, लो बेटा, अपनी ननद की शादी में तुम ये ना पहन पाई, पर अब अपनी बहन की शादी में ज़रूर पहनना, और कुछ चाहिए हो तो मुझसे ले लेना, आखिर है तो सब कुछ तुम्हारा ही। और श्रेया अपनी सास के गले लगकर रो पड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।